गुल्ली बुल्ली आज बहुत दिनों बाद अपने गांव जा रहे हैं और वो अपने साथ सोन को भी अपने गांव ले जा रहे हैं और उनके गांव का रास्ता 24 घंटे का है। और इन्हें अभी काफ़ी ट्रेन बदलनी है क्योंकि कोई भी ट्रेन इनके गांव डायरेक्टली नहीं जाती है। और तभी बुल्ली कहता है कि अरे ये महक क्या आ रही है, क्या तुम नहाई नहीं हो सोन? तभी सोन कहता है अरे क्या कह रहे हो, मैं तो रोज़ नहाता हूँ और ठंडी के मौसम में मैं बस 3-4 बार नहाता हूँ। तभी गुल्ली कहता है कि अरे झूठ क्यों बोल रहे हो तुम, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम 3-4 बार नहाते हो। तभी सोन कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तो महीने में 3-4 बार नहाता हूँ। तभी यहाँ ट्रेन के अंदर सोन कहता है कि अरे बुल्ली मुझे तो लग रहा है महक उस इंसान के शरीर से आ रही है। तभी वो इंसान कहता है कि अरे तुम मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा, लगता है तुम मुझे नहीं जानते। तभी सोन कहता है कि हाँ हाँ हम तुम्हें नहीं जानते हैं। तभी वो बोलता है चलो मुझे टिकट दिखाओ क्योंकि मैं टीटी हूँ। और तभी वो ये बात सुन के सब घबरा जाते हैं और सोन कहता है कि गुल्ली मैंने तो तुम्हें तभी कहा था कि टिकट ले लो, लेकिन तुमने लापरवाही के कारण टिकट नहीं ली और अब हम जेल जाने वाले हैं। तभी वो इंसान कहता है कि अरे तुम लोग चिंता में क्यों आ रहे हो, मैं एक टीटी नहीं हूँ क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल पैसेंजर हूँ जिसने टिकट नहीं ली है। और उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। और तभी सोन कहता है कि चलो हम बाल बाल बचे कि ये एक टीटी नहीं था और अगले स्टेशन पे तुम हमारा टिकट ले ही लेना। और ट्रेन आगे बढ़ने लग जाती है। और तभी सोन कहता है कि अरे ये ट्रेन क्यों रुक गई, अभी तो स्टेशन भी नहीं आया। तभी गुल्ली कहता है कि उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन सामने देखो एक टाइगर है, मुझे लगता है कि इंजन ड्राइवर ने इस टाइगर को देखने के लिए ट्रेन रोका है। अरे ये क्या, ये टाइगर तो ट्रेन के पास जा रहा है, कहीं ये उन पे हमला न कर दे। लेकिन ये क्या, ट्रेन तो स्टार्ट हो गई है और टाइगर यहीं रह गया। और सोन कहता है कि अच्छा हुआ ड्राइवर ने ट्रेन को चालू कर दिया क्योंकि मुझे उस टाइगर को देख के काफी डर लग रहा था। और ये क्या, इस रफ्तार से ट्रेन चलते चलते आखिर में स्टेशन पे पहुंच चुकी है और जो ट्रेन वहां से निकली थी वो पनौतीपुर स्टेशन पहुंच ही चुकी है। और यही वो स्टेशन है जहाँ पे गुल्ली और बुल्ली और सोन को उतरना है क्योंकि इसके बाद उन्हें दूसरी ट्रेन पकड़नी है क्योंकि ये ट्रेन डायरेक्टली उनके गांव नहीं जाने वाली है। और अब गुल्ली बुल्ली और सोन को इस ट्रेन से उतरना है क्योंकि ये ट्रेन का साथ इनका यहीं तक था क्योंकि अब इन्हें अगली ट्रेन पकड़नी है ताकि वो गांव तक पहुंच सके। और हो सकता है आगे जाके इन्हें और भी ट्रेन पकड़नी पड़ी। तभी बुल्ली कहता है कि देखो हमारा कोई सामान तो नहीं रह गया। तभी सोन कहता है पागल हो क्या बुल्ली, हम कोई सामान ला ही नहीं थे। और वो गुल्ली बुल्ली से कहता है कि अगर हम लोग कोई सामान ही नहीं लाए तो मानो अगर हम लोग वहाँ 3-4 दिन में एक बार नहाएंगे भी तो हम लोग कपड़े क्या पहनेंगे। और ये लोग नए कपड़े के बारे में बात ही कर रहे होते हैं। तभी खिड़की से एक चाय वाली आती है और इन्हें डरा देती है और कहती है लो गर्मा गर्म चाय, बस 10 रुपए कप। तभी ये सुन के सोन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है आपको तरीका नहीं आता है क्या चाय बेचने का, जाओ यहाँ से, हमें चाय नहीं चाहिए। तभी वो यहाँ से चली जाती है और वो लोग कहते हैं कि चलो अब ट्रेन से नीचे उतरते हैं। और जैसा कि हमने देखा गुल्ली बुल्ली और सोन को चाय नहीं पीना था, फिर भी ये लोग चाय वाली टपरी के बगल में आ चुके हैं और पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। तभी गुल्ली पूछता है कि आपको पता है चूहापुर जाने वाली ट्रेन कब आने वाली है। तभी वो चाय वाला कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है तुम लोगों से क्योंकि मैं बस चाय पीने वालों से मतलब रखता हूँ और मुझे इसके बारे में नहीं पता कि वो ट्रेन कब आने वाली है। अब तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल लो क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ नहीं बताने वाला। तभी सोन कहता है कि अरे छोड़ो, ये चाय वाला पागल है, हम लोग यहीं बैठते हैं और जब ट्रेन आएगी तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तभी ये ट्रेन जाने लग जाती है। अब लगता है कि नई ट्रेन आने वाली है। और ये क्या, तभी अनाउंसमेंट आती है कि चूहापुर जाने वाली ट्रेन पनौतीपुर स्टेशन पे पहुंच चुकी है और ये ट्रेन पहुंचने ही वाली होती है। तभी बुल्ली कहता है कि चलो अब हमें यहाँ कुछ नहीं खाना है, अब हम गांव में जाके ही होटल में खाएंगे। और तभी यहाँ ट्रेन आ ही रही होती है। और ये क्या, ट्रेन तो स्टेशन पे आई होती है लेकिन वो ट्रेन बिना रुके आगे बढ़ते चले जाती है और वो आगे निकल जाती है। अब पता नहीं गुल्ली बुल्ली और सोन अपने गांव कैसे जाने वाले हैं और वो लोग ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं और वो लोग अपने गांव कैसे जाएंगे। इस एपिसोड से आगे देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर इस वीडियो से 100 सब्सक्राइबर आते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर अपलोड करेंगे। जिस ट्रेन से गुल्ली बुल्ली और सोन को अपने गांव जाना था वो ट्रेन तो अपने स्टेशन से काफ़ी आगे जा चुकी है। अब देखते हैं इसके आगे पार्ट 2 में क्या होने वाला है।
और जब वो लोग देखते हैं कि ट्रेन अपने स्टेशन पे नहीं रुकी, तभी सॉन कहता है अरे ये ट्रेन कहाँ जाते जा रही है, इस ट्रेन को तो यही स्टेशन पे रुकना था। तभी अनाउंसमेंट होता है कि जो ट्रेन पनौतीपुर स्टेशन पहुंचने वाली थी, वो ट्रेन के ब्रेक फेल होने के कारण वो थोड़ा आगे जाके रुकी है। और अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि उस ट्रेन के ब्रेक ठीक किए जाएंगे आगे, तो आप लोग वहां जा सकते हैं 1 किलोमीटर दूर। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक इंसान एक कीड़े के ऊपर हाथ रख देता है और वो वहां से उठता है और काफी चिल्ला पड़ता है। तभी वो इंसान अपने टेबल से खड़ा हो जाता है और बोलता है अरे ये क्या हो गया, ये कीड़े तो मेरा हाथ से दब गया, लेकिन मुझे भी इसके कारण काफी दर्द हो रहा है। तभी सॉन कहता है तुम्हें अपनी दर्द की पड़ी है, देखो वो कीड़ा मर चुका है। तभी वो इंसान कहता है सचमुच मुझे काफी दर्द हो रहा है, लगता है मैं बेहोश होने वाला हूँ। और वो कह के यहाँ से भागने लगता है। और तभी गुल्ली ये सब देख के कहता है लगता है उसको भी चूहापुर जाना है, इसीलिए वो ट्रेन पकड़ने जा रहा है, चलो हम लोग भी चलते हैं। और सब गुल्ली के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। और तभी जाते जाते सोन गुल्ली बुल्ली से पूछता है अरे तुम लोगों ने तो अपने कपड़े लिए ही नहीं, तो तुम लोग जो चूहापुर जाओगे तो वहाँ नहाओगे तो जरूर, तो तुम लोग पहनोगे क्या। तभी बुल्ली कहता है कि हम लोग वहाँ पे नए कपड़े खरीदेंगे और तुम भी अपने कपड़े खरीद लेना, लेकिन पैसे हम लोग नहीं देंगे। तभी सोन कहता है कि अरे छोड़ दो, मैं तो बिना नहा ही रह लूंगा। और वो लोग ऐसे ही बातें करते करते आगे जा रहे होते हैं। तभी वो लोग ऐसी चीज देख लेते हैं जिसे देखने के बाद वो लोग पूरा डर जाते हैं और उन लोगों में खौफ हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो वही इंसान है जिसके हाथ में उस कीड़े ने काट लिया था, और ये यहाँ क्यों पड़ा है। और ये जब उनको देखने के लिए उसके पास जाते हैं तो इन्हें पता भी नहीं होता कि इन लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है। जब वो इनके सामने जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये इंसान में खलबली मची हुई है और ये ऊपर से नीचे तक अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है। और तभी वो देखते हैं कि वो इंसान एक ज़ॉम्बी के रूप में खड़ा हो उठता है और चिल्ला पड़ता है। और तभी साइड से एक इंसान आता है और कहता है तुम लोग हटो, मैं देखता हूँ इसे। तभी वो ज़ॉम्बी इसके ऊपर लिपट जाता है और ज़ॉम्बी इसे काटने लग जाता है। और गुल्ली बुल्ली और सोन को ये सब देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी गुल्ली कहता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, उसे छोड़ दो। अरे ये क्या, इसने इसे काट के अपनी तरह बना दिया। इससे साफ पता चल रहा है कि वो कीड़े जिस पे इसने हाथ डाला था और उस कीड़े ने इसे काटा था, उसने इसे ज़ॉम्बी बना डाला और इसने इसे भी काट के ज़ॉम्बी बना दिया। और तभी सोन कहता है कि अरे ऐसा ना हो कि ये हमें भी काट ले और हम भी ज़ॉम्बी बन जाए, चलो यहाँ से भागते हैं। तभी वो तीनों अपनी स्पीड में भागने लग जाते हैं। और ये क्या, सोन तो नरूटो स्टाइल में भागने लग जाता है। और ये लोग जैसे ही भाग रहे होते हैं तो इन्हें ध्यान नहीं रहता कि किसी ने इसे देख लिया है, और वो था यही लाल ज़ॉम्बी जिसने इन्हें देख लिया था। अब वो इन्हें दौड़ाने वाला है। और ये क्या, पीछे वाला ज़ॉम्बी भी खड़ा उठा है। और ये क्या, ये दोनों मिलके तो अब इसका पीछा करने जा रहे हैं और इन लोगों को दौड़ा रहे हैं। लगता है अब ये लोग भी इसके पास पहुंच ही जाएंगे। और ये लोग भागते ही जा रहे हैं। और जैसे ही ये लोग भाग रहे होते हैं तो इन्हें सामने वही ट्रेन दिखती है जो कि पनौतीपुर स्टेशन से 1 किलोमीटर आगे जाके रुकी थी। और ये लोग लगता है उस पे जाके बैठने वाले हैं। और तभी उस ट्रेन का हॉर्न बजता है। और तभी सोन कहता है चलो गुल्ली बुल्ली हम लोग जल्दी जाके उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, ऐसा ना हो कि वो ज़ॉम्बी हमें पकड़ ले और हमें भी काट के अपनी तरह बना दे। और कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहे, जिसका मतलब कि ज़ॉम्बी उन लोग से काफी ज्यादा पीछे छूट चुके हैं। और तो और शुक्र मनाने वाली बात यह है कि ये तीनों इस ट्रेन के ऊपर चढ़ चुके हैं। और ये लोग ट्रेन के अंदर बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ हम लोग वहाँ से भाग गए, अब हम लोग ज़ॉम्बी से बच चुके हैं। और तभी सोन कहता है कि अरे मान लो ज़ॉम्बी मुझे काट लेते तो मैं तो यही सोचते रह जाता कि मैं दिख कैसा रहा हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ज़ॉम्बी बन के कैसा दिखता। तभी वो सोचता है कि मैं तो कुछ इस तरीके का दिखता, और वो ऐसा सोच ही रहा होता है। तभी गुल्ली कहता है तुम चले जाओ उन ज़ॉम्बीज़ के पास, और जब वो ज़ॉम्बीज़ तुम्हें काट लेंगे तो तुम भी उनकी तरह बन जाओगे और तुम देख लेना कि तुम कैसा दिख रहे हो। तभी वो कहता है कि अरे मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सोच लिया कि मैं कैसा दिखने वाला था। और सोन कहता है क्या तुम लोग को पता है जब ज़ॉम्बी किसी को काटता होगा तो उसे कितना दर्द होता होगा। तभी बुल्ली कहता है अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने जो सोचा कि जब तुम ज़ॉम्बी बन जाओगे तो कैसे दिखोगे, हमें भी जरा बताओ। तभी सोन कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, ये तो सब इंसानों की सोचने की बात होती है। अच्छा तुम तो सोच ही नहीं सकते क्योंकि तुम बोधू हो। तभी वो कहता है कि अरे मैं तो देखो रोज गोबर से नहाता हूँ, जिस कारण मेरा दिमाग काफी तेज है। तभी गुल्ली कहता है कि तुम तो दिन भर गोबर गोबर ही करते रहते हो, जाके बैठ जाओ। और चलो हम लोग भी बैठ जाते हैं क्योंकि ये ट्रेन हमें रात के 2 बजे चूहापुर पहुंचाने वाली है। और वो लोग जाके बैठने लग जाते हैं।
अब इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में, जो कि आएगी कुछ दिनों बाद। तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पे इतने लाइक्स करना कि हमें अगले पार्ट डालने में भी मजा आए। और तो और इस ट्रेन पे ज़ॉम्बी भी चढ़ चुके हैं, तो यही देखने वाले हैं हम अगले पार्ट में। और जैसे कि हमने गुल्ली बिल्ली और ज़ॉम्बी के पार्ट 2 में देखा था कि ये लोग ज़ॉम्बी से बचकर ट्रेन पे आ गए होते हैं और ये लोग अभी बेफिक्र होते हैं और ट्रेन पे जाके बैठ जाते हैं। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये लोग तो ज़ॉम्बी से बच गए हैं। अब देखते हैं इसके आगे पार्ट 3 में क्या होने वाला है। और ये लोग अपनी सीट पे बैठे हुए रहते हैं, तभी सामने से एक चाय वाला आता है और वो कह रहा होता है चाय ले लो चाय, चाय ले लो चाय। और ऐसे करते ही वो उन लोगों के पास पहुंचता है। तभी सॉन कहता है कि अंकल हमें भी चाय दे दो। उसके बाद चाय वाला कहता है बताओ कितने कप दूं। तभी सॉन कहता है अरे अंकल छोड़ दो, आपका कप तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग चाय नहीं पियेंगे। तभी इस बात पे चाय वाला काफी भड़क जाता है और बोलता है अगर तुम्हें चाय लेनी ही नहीं थी तो मुझे रोका क्यों, और ऐसा मत किया करो, किसी का टाइम बर्बाद मत किया करो, मेरा धंधे का समय है। तभी वो वहां से चला जाता है। तभी एक समोसे वाले की एंट्री होती है और इतने में ही वहाँ एक समोसे वाला आता है जो कह रहा होता है समोसे ले लो समोसे, समोसे ले लो समोसे। तभी गुल्ली कहता है कि अंकल हमें भी समोसे चाहिए। तभी वो कहता है लेकिन आपको बस चटनी लेनी होगी क्योंकि चटनी के 20 रुपए हैं, उसके साथ आपको समोसा भी मिल जाएगा। और समोसे वाले से सॉन कहता है अरे हमें चटनी नहीं चाहिए, बस समोसे फ्री में दे दो। तभी वो समोसे वाला कहता है तुम्हें चटनी तो लेनी ही होगी। और ये बात सॉन फिर से कहता है कि वो वहां से चला जाता है और उन्हें भाव नहीं देता। और सॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि मैंने उसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो समोसे काफी महंगे बेच रहा था, वो यहाँ पे 20 रुपए में बेच रहा था और हमारे गांव में तो 10 ही रुपए में बिकते हैं। और तभी वो कहता है मुझे सुसु लगी है, मैं टॉयलेट से आता हूँ, तब तक तुम लोग मेरे सीट को रिजर्व रखो। और वो टॉयलेट की ओर चल पड़ता है। और तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है अरे लेकिन वो बुद्धू है, क्योंकि उसे समोसे वाले से पूछना चाहिए था कि वो चटनी के साथ एक समोसे देगा या फिर 2। और इधर ट्रेन में टॉयलेट खोजते खोजते सॉन आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि एक जगह पे तो काफी भीड़ लगी पड़ी है और वो वहां जाता है कि वहां क्या हुआ है। और जैसे ही सॉन यहाँ पे देखने आता है कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन सामने लंबे इंसान खड़े होने के कारण इसे कुछ दिखाई नहीं देता है और वो सीट पे खड़ा हो जाता है और सीट से देखने लगता है कि यहाँ पे भी वही ज़ॉम्बी है जो कि उन्हों को ट्रेन पे मिले थे। और ये सब देखे सॉन उन लोगों को कहता है कि अरे जल्दी से यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये लोग ज़ॉम्बी है और ये जिन्हें भी काट लेंगे उन्हें अपनी तरह बना देंगे। और ये सब सुन के सब भागने लग जाते हैं और सॉन भी अपना नारुतो स्टाइल में भागने लग जाता है और सब यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन ये लोग गेट लॉक कर देते हैं जिस कारण सॉन भी इसी बोगी के अंदर फंस जाता है। और सॉन जब पीछे मुड़ के देखता है तो ये देखता है कि इसके पीछे 4 ज़ॉम्बी आ रहे हैं जो कि अब इन्हें काट खाएंगे और ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। और आखिर में सॉन डरते डरते फिर से पीछे घूमता है और कहता है अरे कोई गेट खोलो। और चिल्ला के जैसे ही कह रहा होता है तभी ये गेट खुलता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने गुल्ली और बुल्ली है और गुल्ली पूछता है कि अरे तुम्हारे साथ हुआ क्या है जो तुम इतना शोर मचा रहे हो और सब लोग भाग रहे हैं। तभी वो बोलता है मेरे पीछे देखो। और जब वो लोग देखते हैं तो पता चलता है कि इसके पीछे तो 4 लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और ज़ॉम्बी को देख के तो गुल्ली बुल्ली भी डर जाते हैं और गुल्ली कहता है कि चलो सोन भागो जल्दी से यहाँ से। और वो लोग गेट खुला छोड़ के ही यहाँ से भागने लग जाते हैं और ज़ॉम्बी भी इनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन ये क्या, सॉन ने तीसरे कोच में आते के साथ अपने गेट को बंद कर लिया जिस कारण अब ज़ॉम्बी इनके पास नहीं आ पाएंगे। और अब मनी मन गुल्ली बुल्ली और सॉन सोच रहे हैं कि ये लोग बच चुके हैं, लेकिन ये क्या, ज़ॉम्बीज़ तो वहां से गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगता है वो गेट तोड़ भी डालेंगे। और ये क्या, एक तरफ से ज़ॉम्बीज़ मिलकर दरवाजा तोड़ रहे हैं और एक तरफ गुल्ली और सॉन मिलकर दरवाजे को टूटने से रोके हुए हैं। और तभी गुल्ली बुल्ली को कहता है अरे ये देखो पीछे का गेट भी किसी ने बंद कर दिया है, जाओ तुम उसे खोलने की कोशिश करो क्योंकि हो सकता है ये दरवाजा फिर से टूट जाए। और वो लोग जाते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए। और ये क्या, वो कितना भी दम लगा रहा है फिर भी ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, जिसका मतलब है दरवाजे को किसी ने लॉक कर दिया है। और बुल्ली जोर जोर से कहता है कि दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, और फिर भी सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और तभी बुल्ली पीछे मुड़ के कहता है अब कुछ नहीं हो सकता सॉन और गुल्ली, क्योंकि दरवाजा पीछे से बंद किया हुआ है, अब हम लोग को यहीं मरना होगा।
और ये क्या, ज़ॉम्बीज़ तो एक तरफ से दरवाजे को तोड़ने में लगे हुए ही हैं और ये लोग हार ही नहीं मान रहे और ये लोग तोड़ते ही जा रहे हैं दरवाजे को और कितना भी मेहनत कर लो इन्हें रोकना नामुमकिन है। और तभी गुल्ली कहता है सामने ज़ॉम्बी काफी ज्यादा ताकतवर हैं और ये तो निश्चित है कि ये दरवाजे को तोड़ ही देंगे। तभी बुल्ली कहता है कि गेट तो कोई खोल ही नहीं रहा, पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है और इसके आगे क्या होगा ये हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में, जिसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो से कम 100 सब्सक्राइबर तो आने ही चाहिए, जिसके बाद हम इसका पार्ट 4 अपलोड करेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय। और जैसा कि हमने गुल्ली बुल्ली इन ज़ॉम्बी ट्रेन पार्ट 3 में देखा था कि ये लोग कितना भी बचने की कोशिश करें ये लोग बच ही नहीं सकते क्योंकि कोई भी इन लोगों की मदद नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। और तभी सॉन पीछे मुड़ता है और कहता है कि मेरे दिमाग में तो एक आइडिया आया है, एक तरीके से हम लोग बच सकते हैं। हम लोगों को बचने के लिए सिर्फ ट्रेन की सीट के पीछे छिपना होगा और जब ये दरवाजा तोड़ के ज़ॉम्बी अंदर आएंगे तो वो हमें नहीं खोज पाएंगे और वो आगे की ओर बढ़ने लगेंगे और इसकी फायदा उठा के हम लोग पीछे के दरवाजे से पीछे निकल जाएंगे। इसके अलावा तो कोई रास्ता भी नहीं है। और इसकी बात सुन के बुल्ली कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल सही है, हम लोग यही करने वाले हैं। लेकिन ये क्या, ज़ॉम्बीज़ तो दरवाजा तोड़ना छोड़ ही नहीं रहे और ये रेड ज़ॉम्बी तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है और दरवाजा तोड़ ही देता है। लेकिन ये क्या, अच्छी बात तो ये है कि गुल्ली और सॉन दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं और यही बुल्ली सीट के पीछे छुपा हुआ है और ज़ॉम्बी इन्हें देखे बगैर आगे बढ़ने लग जाते हैं। और जैसे ही सारे ज़ॉम्बी एक एक करके पार करते हैं वैसे ही गुल्ली और सॉन इस कोच से दूसरे कोच में चले जाते हैं। अब बचा रहा बुल्ली और जैसे ही बुल्ली यहाँ देख रहा होता है सारे ज़ॉम्बी एक एक करके जा रहे होते हैं। अब बुल्ली की बारी है और ये क्या, एक ज़ॉम्बी तो बुल्ली के पास ही खड़ा हो जाता है, कहीं इसने बुल्ली को देख तो नहीं लिया। अब लगता है बुल्ली के लिए काफी खतरे वाली बात है। अरे नहीं, ये क्या, ये ज़ॉम्बी तो आगे बढ़ते जा रहा है, लगता है इसने बुल्ली को नहीं देखा। बुल्ली की भी बारी है यहाँ से निकलने की, अब बुल्ली यहाँ से निकल के बच सकता है। और हाँ, बुल्ली भी अब यहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लग गया है क्योंकि अगर ये ज़ॉम्बी के जाल में फंसा रह गया तो इसकी भी मौत हो सकती है। और जैसे ही ये तीनों पीछे की कोच में पहुंचते हैं तभी सॉन कहता है कि चलो गुल्ली और बुल्ली हम लोग यहाँ से कूद जाते हैं ताकि हम लोग इस ट्रेन के ज़ॉम्बीज़ से बच पाएं। तभी गुल्ली कहता है कि तुम्हें दिमाग नहीं है क्या, अगर हम लोग यहाँ से कूदेंगे तो हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी, हल्का भी तो दिमाग लगाया करो। और ये क्या, ट्रेन चलते चलते एक जगह पे आके रुक जाती है। तभी गुल्ली बुल्ली और सॉन अपने आपस में बात करने लग जाते हैं कि अरे ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई, ट्रेन का तो ये रुकने का रास्ता ही नहीं था। और तभी बुल्ली कहता है हो सकता है कि ये लोग ट्रेन ड्राइवर तक पहुँच गए होंगे और ज़ॉम्बी ट्रेन ड्राइवर को भी मार दिए होंगे। तभी ये लोग बोलते हैं ऐसा हो भी सकता है, तो अब हम लोग बचने के लिए क्या करें, इस जगह का इलाका भी हमें नहीं पता है, तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। तभी सॉन कहता है कि हम लोग नीचे उतरेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ हैं। और ऐसे ही तीनों नीचे एक एक करके उतर जाते हैं। और तभी सॉन कहता है कि यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा, पता नहीं हम लोग किस गांव में आके रुक चुके हैं। तभी बुल्ली कहता है कि पीछे मुड़ो। तभी सॉन कहता है कहीं हमारे पीछे ज़ॉम्बीज़ तो नहीं आ गए हैं, बुल्ली तुम इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। तभी बुल्ली कहता है कि अगर ज़ॉम्बी आ गए होते तो मैं यहाँ से भाग नहीं जाता क्या, तुम एक बार पीछे तो मुड़ो। तभी वो लोग जब पीछे मुड़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सामने की ओर एक झोपड़ी है जिसमें लाइट भी जल रही है, मतलब वहाँ कोई ना कोई तो रहता ही है। तभी सॉन कहता है कि चलो हम लोग उसी घर के पास चलते हैं और वहाँ कोई ना कोई तो हमें मिल ही जाएगा हमारी मदद करने के लिए। और वो तीनों वहाँ चल देते हैं। और ये भी हो सकता है अगर ज़ॉम्बीज़ ट्रेन ड्राइवर तक पहुँच गए होंगे, इसका मतलब कि उन्होंने सबको काट लिया होगा, इसका मतलब ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ भर गए होंगे। और ये लोग जैसे ही कुटिया के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सामने चटाई पे एक इंसान सोया हुआ है जो कि बूढ़ा होता है। और बुल्ली कहता है उठिए अंकल, हमारी मदद करिए, हम काफी ज्यादा मुसीबत में फंसे हुए हैं। तभी ये बात सुन के वो बूढ़ा इंसान उठ खड़ा होता है। और वो बूढ़ा इंसान उनकी तरफ थोड़ी देर देखता है और तभी पूछता है तुम लोग हो कौन और तुम लोग कहाँ से यहाँ पे आए हो और तुम लोगों के साथ क्या मुसीबत की घटना घटी है। तभी वो बताता है कि रुकिए हम आपको सब शुरू से बताते हैं। तभी वो लोग ऐसी कहानी सुनाने लग जाते हैं जो उनके साथ घटी थी। और इन लोगों के साथ बीती हुई घटना सुन के वो इंसान बताता है कि तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे घर में एक गन रखी है जिससे हम लोग ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं।
और ये बात सुन के सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और तभी सॉन कहता है चलिए ना जल्दी से अपनी बंदूक को लाइए और चलिए हम लोग सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। और ये क्या, ट्रेन पे एक इंसान तो अभी भी जिंदा बचा है जिसकी भी मरने के चांसेस काफी ज्यादा हैं क्योंकि इसके बगल में 2 ज़ॉम्बीज़ अभी तक खड़े हैं और हो सकता है ये ज़ॉम्बीज़ इस पे हमला कर दे, लेकिन इन्होंने अभी तक उसे देखा नहीं है और ये लोग उसके और गन लेके जा चुके हैं। और गुल्ली कहता है शुक्र है कि आपके पास एक गन है। तभी वो कहता है अंकल वैसे आपके पास ये गन आया कैसे। तभी वो अंकल बताने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा इंसान बताता है मैंने इस बंदूक को इसीलिए लिया है क्योंकि काफी लोग यहाँ पे जानवर का शिकार करने आते हैं और उनसे बचाने के लिए मैं इस बंदूक को रखता हूँ ताकि मैं जानवरों का शिकार होने से उन्हें बचा लूँ। और ये क्या, इतना बात कर ही रहे होते हैं तभी सामने का गेट खुलता है और ये सब देख के सॉन कहता है लगता है किसी ने ट्रेन का बटन दबा दिया जिससे सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तभी बुल्ली कहते हैं कि चलिए ना अंकल आप जल्दी से इन्हें मारिए वरना ये हम लोगों को मार डालेंगे। तभी वो अंकल भी उन पे निशाना लगाने लगते हैं और एक ब्राउन ज़ॉम्बी को एक गोली भी मारते हैं और जैसे ब्राउन ज़ॉम्बी को जाके एक गोली लगती है वो जमीन पे गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन इसकी आवाज़ सुन के बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ ट्रेन से नीचे कूद जाते हैं और उनकी ओर आने लग जाते हैं और जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी ओर बढ़ने लग जाते हैं तभी बुल्ली कहता है कि अंकल आप रुके हुए क्यों हैं, ये तो हमें मार खाएंगे, आप जल्दी से इन्हें गोली मारिए। तभी वो एक एक करके सबको गोली मारने लग जाते हैं और अपनी शूटिंग की कला दिखाने लग जाते हैं। और ये क्या, इनकी गोली से तो एक एक ज़ॉम्बीज़ एक एक करके मरते जा रहे हैं और इस अंकल का तो एम भी काफी ज्यादा अच्छा है और ये जिस पे भी एम लगा के उसे मार रहे हैं सब एक एक करके मरते जा रहे हैं। और ये क्या, इन्होंने तो सबको मार डाला। और जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि ट्रेन के गेट पे तो एक और इंसान खड़ा है और उसे देखने के बाद वो इंसान कहता है कि अरे मुझे गोली मत मारना, मैं इंसान हूँ, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। तभी वो लोग बोलते हैं कि अंकल इसे गोली बिल्कुल मत मारना क्योंकि ये तो एक इंसान है और ये पता नहीं कैसे बच गया। तभी वो कहता है कि अंदर और भी ज़ॉम्बीज़ नहीं बचे, तुमने सबको मार डाला है। और तभी गुल्ली कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि सारे ज़ॉम्बीज़ मारे गए, लेकिन एक तो ये भी बात है कि जो भी ड्राइवर था वो भी ज़ॉम्बी बन के मारा गया तो हमें गांव कौन लेके जाएगा। तभी वो इंसान कहता है कि मैं पहले एक ट्रेन ड्राइवर ही था तो हम तुम्हें गांव लेके जा सकते हैं। तभी बुल्ली कहता है कि तो इतनी देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से चलो। और वो अंकल को धन्यवाद करता है कि आपने हमारी मदद करके हमारी जान बचा ली और अंकल उन्हें देखने लग जाते हैं और वो लोग जाने लग जाते हैं अपनी गाँव की ओर। तो इस तरीके से गुल्ली बुल्ली और सॉन ज़ॉम्बीज़ बनने से बच गए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही गुल्ली बुल्ली से रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलर देखने को मिले। और ये लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं और अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं तो वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको, मुझे बिल्कुल पता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।